नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आदिवासी बच्चों को छात्रावास में रखकर जेई नीट एवं बल्कि चाकू की नोक पर वसूली करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने बुधवार को गोकुलपुर स्थित पहाड़ी से घेराबंदी करते हुए दो बदमाश, जिनके नाम सौरभ यादव और प्रवीण रजक है, उन्हें पकड़ा है। दोनों का क्षेत्र में इस कदर आतंक हो गया था कि लोग भय के चलते ना ही इनके खिलाफ शिकायत करते थे और ना ही इनके अपराध की जानकारी दे रहे थे। रांची थाना पुलिस ने आज दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उसी क्षेत्र में ले गए जहां पर कि ये लोग बदमाशी किया करते थे और हथियारों की दम पर वसूली करते थे। मंगलवार को भी दोनों अपराधी पुराने शुभापुर स्थित संदीप सिंह के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उनसे पैसों की डिमांड की और फिर वहां से फरार हो गए। देर रात को पीड़ित थाने पहुंचे और दोनों अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। में पुराना शोभापुर है। यहाँ पर दो बदमाश, एक तो सोंटू उर्फ सौरभ है यादव है और एक प्रवीण रजक। इनका आतंक काफ़ी बढ़ रहा था। इन्होंने कल जो है रात में एक सज्जन है संदीप सिंह, उनके घर में जाके काफ़ी आतंक मचाया है। उन्होंने हमसे बात की, हमने तत्काल उनको थाने बुलवा के और अवैध वसूली से संबंधित, मारपीट से संबंधित धाराओं पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल ही पुलिस पार्टी रवाना करके और पुलिस ने इनको काफ़ी दूर मशक्कत करके पहाड़ी से दौड़ा के इनको पीछा किया और उसके बाद पकड़ने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में दोनों सौरभ और सोंटू के विरुद्ध है 8 अपराध है। मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध भी इसके विरुद्ध है और इसके अलावा प्रवीण रजक जो है, इसके तो 26 अपराध है और ये क्षेत्र में इसका काफ़ी आतंक हो गया था। हमने इनको गिरफ्तार करके उन्हीं स्थानों पे लाए हैं जहाँ पे इनका आतंक चलता है और मैसेज साफ देना था कि इस प्रकार का जो है गुंडागर्दी सहन नहीं होगी और पुलिस जो है तत्काल ही इस पर कड़ा एक्शन लेगी। आज हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। गेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। धान उपार्जन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों की जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्था एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार जिला उपार्जन समिति ने 2 समितियों को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय लिया है और गंभीर प्रकृति की अनियमितता नहीं पाए जाने पर 3 संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र से प्राप्त अनुसार कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर धान उपार्जन में अनियमितता प्राप्त होने की शिकायतों की जांच के लिए राजस्व, खाद्य, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त दल गठित किए गए थे। संयुक्त दल की जांच रिपोर्ट पर जिला उपार्जन समिति ने शहपुरा तहसील के अंतर्गत पारस वेयर हाउस सहजपुर स्थित संस्कार ग्राम संगठन बिल्हा द्वारा संचालित खरीदी केंद्र और सिहोरा तहसील के अंतर्गत समेद सागर वेयर हाउस स्थित अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन फनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर इन दोनों संस्थाओं को 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, कल कुछ समितियां और कुछ वेयरहाउस को ब्लैकलिस्टेड जैसी कार्रवाई की गई है, क्या है ये पूरा मामला? धान उपार्जन के दौरान जहां भी जो हम लोगों का स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत खरीदी की जानी है, अगर उसका वायलेशन पाया जाता है तो नियमित जो जांच की जा रही है उसके अंतर्गत जो वायलेशन पाया जाता है तो इन पे फिर निर्णय लेके उपार्जन समिति के माध्यम से जिस प्रकार के वायलेशन है, अगर छोटे मोटे वायलेशन है तो उनको उस हिसाब से उनके कमीशन राशि से कटौती करने का, और बड़े वायलेशन है तो उनको प्रतिबंधित करने का 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई, उनकी जो कमीशन राशि है वो राजसात करने का, अगर वेयर हाउस है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई, उनकी किराया राशि जब्त करने का, ये सारे कार्रवाई जो है नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। सर, कोई बिचौलियों भी, कोई ट्रक भी पकड़ा गया है, ये भी जानकारी आई थी। हाँ, एक ट्रक जो है कल कुंडम क्षेत्र में संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा रात में भ्रमण के दौरान पकड़ा गया है। इस समय उपार्जन का आखिरी समय चल रहा है तो रात्रि में भी राजस्व के जो अधिकारी हैं और बाकी फूड एंड सिविल सप्लाईज के, वो भी रात में लगभग प्रतिदिन जो है 1-1:30 बजे रात तक, 2 बजे रात तक भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान नियमित तौर पर गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। तो ये एक गाड़ी मिली है जो इंदौर से और यहाँ धान लेकर आई हुई थी, अपने उपार्जन केंद्र पे इसको अनलोड किया जा रहा था तो इसको पकड़ा गया है और इस पे हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इंदौर से, चूँकि इंदौर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा धान उत्पादित होता हो, तो इसको फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करके इस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बेरोजगार युवाओं को लेकर कुछ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, कैसा क्या ये पूरा मामला? ये जबलपुर ज़िले में उद्यम संस्कार करके अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोगों की मंशा ये है कि हमारे शासन के स्तर से जो भी योजनाएं हैं जिसके तहत
हम लोन उपलब्ध कराते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भगवान टंटिया मामा, भगवान बिरसा मुंडा करके योजनाएं हैं, जिसमें लगभग 10,000 रुपये से प्रारंभ करके और लगभग 50 लाख रुपए तक के लोन हम कर सकते हैं, अगर उसमें हम पीएमएफएमई को भी जोड़ दें। तो जो युवा हैं उनको चिन्हित करते हुए और उनके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी मिल जाए और वो सभी इसके थ्रू आवेदन करें, ताकि उनको लोन करके और स्वरोजगार के माध्यम से वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। सर, इसमें शासन द्वारा उनको कुछ सहायता राशि या कुछ हाँ, ये लोन का ही है, जो शासन के लोन के प्रकरण है उसी के माध्यम से इसको कुछ दिया जाएगा। सब्सिडी भी मिलेगी उनको? हाँ, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का। प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने पत्रकारों को दी जानकारी। शाह ने बताया कि इसी के तहत जबलपुर में एक संभाग स्तरीय रिसर्च सेंटर आदिवासी बच्चों के लिए बनाया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को जेईई, आईआईटी व नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए जमीन देखी जा रही है। आगामी सत्र से ही इसे आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत सीसीटीवी लगाए जाएंगे। तो वहीं बाउंड्री वॉल का निर्माण भी सभी छात्रावासों में किया जाएगा। शाह ने बताया कि आगामी दिनों में इन छात्रावासों में मार्गदर्शक की भी नियुक्ति की जाएगी, जो माह में एक दिन छात्रावास में जाकर बच्चों के भोजन, पीने के पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेगा और इस संबंध में सीधे बच्चों से संपर्क कर उनकी अन्य कोई परेशानी यदि रहती है तो उस पर ध्यान देगा। उन्होंने बताया कि जेईई, नीट एवं गेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रावास में रहकर पढ़ाई कराई जाएगी। ये व्यवस्था जबलपुर संभाग स्तर पर भी की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों के आवास, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो अभी रास्ते से आ रहा हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है तो अपने हिसाब से मुझे उनसे कुछ कहना नहीं। 17 तारीख को राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे क्या बोलना है? दूषित पानी की मौत की जो परिजन है उनसे मिलने आ रहे हैं। वो अपना काम, अपना जो अब तो मेरे विभाग से रिलेटेड कोई बात हो तो मैं करूंगा, बाकी मैं बाध्य नहीं हूँ किसी डिपार्टमेंट के मेरी कोई बात करोगे आप। सर, हमारा सवाल ये था कि दिग्विजय सिंह अपनी राज्यसभा सीट छोड़ मुझे कुछ भी नहीं, कांग्रेस आदिवासियों को सीट देगी। मुझे कुछ भी नहीं कहना, पार्टी का निर्णय है, पार्टी उसमें काम करे, मेरा विचार ही नहीं, ना मुझे सोचना है। मेरे भाई, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात करोगे, डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात हो तो आप बताएं। वहाँ के वार्डन के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें न उन्हें सही काम भोजन दिया जाता है, न रहने वगैरह की कोई व्यवस्था उनका, ये आरोप छात्राओं का। इसको लेकर उन्होंने, देखिए, मध्य प्रदेश शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, खास करके ट्राइबल्स मेरे पास है, उनके डेवलपमेंट में, उनकी सुरक्षा में और उनके विकास में हमने बहुत सारे निर्णय लिए। अभी आपको मैं बता दूं कि जबलपुर में ही आने वाले समय में हमने 18 से 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जहां 100 आदिवासी बच्चे और 100 आदिवासी बच्चियां, जिनको पीएससी की, आईएएस की ट्रेनिंग कराई जाएगी और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनोवेटिव स्कीम्स हैं, जमीन हमने देख ली है और अभी 2 दिन के अंदर ही हम उस जमीन में देख करके फाइनल करेंगे और वहाँ पर प्रशिक्षण के सेंटर शुरू होगा। जब तक वो नहीं बनता है तब तक प्राइवेट जगह पर रह करके उनके भविष्य को लेकर के हम वहाँ पर छात्रावास आने वाले शिक्षा सत्र से चालू करेंगे। एक दूसरा, जेईई, नीट और क्लैट, जो बड़े बच्चे होते थे, पैसे वाले बच्चे होते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं होती थी। अब 200 लड़के और 200 लड़कियां जेईई, नीट और क्लैट के भी हम छात्रावासों में रख करके और हम उनको जबलपुर संभाग में पढ़ाएंगे। पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार, ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन करेगा। ये 2 इनोवेटिव स्कीम्स हम लोग आने वाले शिक्षा सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, बच्चियों के छात्रावासों में बाउंड्री वॉल और हर छात्रावासों में एक कोई मार्गदर्शक के रूप में या मोटिवेटर्स के रूप में हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि महीने में एक दिन वो जाए और पेरेंट्स के नाते उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे अच्छे खाने की हो, सुरक्षा की हो, पीने के पानी की हो, या अंदर की जो व्यवस्था है, खेलकूद की सामग्री नहीं है, इनके सबकी बहुत तेजी से मॉनिटरिंग करेंगे। जितने भी
और उससे हटके एक बड़ा निर्णय हमने किया है। जबलपुर में मैंने घोषणा कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो 5,000 छात्रावास है, उन छात्रावासों में अधीक्षक नहीं, मास्टर को किसी न किसी रूप में हमने अधीक्षक का चार्ज दे रखा है, और जिसके कारण पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन से वो बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और अब आने वाले शिक्षा सत्र के पहले ये जबलपुर में मैंने घोषणा कराई थी कि हम हॉस्टल अधीक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और जिसमें 3-4 साल के अंदर हम पूरे 5,000 पद हॉस्टल अधीक्षक के फुल समय वहीं रहेंगे और बच्चे बच्चियों पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दे पाएंगे। 1,500-1,200 के आसपास हम स्थायी नौकरियां भी दे रहे हैं इस साल, फिर हर साल 3-4 साल में उसको 5,000 तक करेंगे, और बाकी हम आउटसोर्स से रखेंगे, इंटरव्यू के माध्यम से 1-1 साल के लिए उनको अधीक्षक रखेंगे। अधीक्षकों को अनिवार्य रूप से, अभी कई 24 घंटे नहीं रहते हैं, अब 24 घंटे बच्चे बच्चियों की सुरक्षा में अधीक्षक को वही रहना पड़ेगा। अधीक्षक क्वार्टर हम बना रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा हम कर रहे हैं, और ऐसी सारी चीज़ें उनकी आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बहनों को सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी हम लोग 40 रुपया पर मंथ दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और हॉस्टल की सुरक्षा के लिए भी और छोटा मोटा सामान के लिए भी 1 लाख रुपया हर हॉस्टल को हम लोगों ने देना सुनिश्चित किया है, कि जाली लग गई या लाइट चली गई या पंखा ट्यूबलाइट हो गया तो 1 लाख रुपए तक साल में वो अपने खर्चों में से कर सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला करके उनकी सुरक्षा के लिए, हॉस्टल के लिए, उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी आगे काम है।